जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद अभी किसान विरोधी नीति के चलते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आप लोगों के द्वारा पुतला दहन किया गया। मामला क्या है और किस बाबत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था? हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये किसानों के साथ में दुनिया भर का वादा किया था, मगर आज के डेट में इतना कहना चाहिए गलत कर रहा है कि किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों का चौथा किस्त का जो राशि है उसमें 40% कटौती करके भुगतान किया जा रहा है। क्या ये क्या न्याय है? ये तो राजीव गांधी अन्याय योजना कहना चाहिए इसको। तो इसके आगे क्या मांग क्या करते हैं आप? हमारा मांग है कि पूरा भुगतान होना चाहिए। हम किसानों के तरफ से ये मांग करते हैं। हम भाई किसान जो है ना हमारे देश के अन्नदाता हैं, उनके साथ में इस प्रकार से गद्दारी नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। पूरा भुगतान करें ना भाई, क्यों उसमें कटौती करना। किसान के हितों को लेकर भूपेश सरकार चुनावी मैदान में आई थी। किसानों के संबंध में बहुत सारे वादे किए थे, उनमें से बहुत से वादे पूरे हुए, कुछ वादे नहीं हुए हैं। उस बारे में बताएं, कौन से वादे पूरे आपको लगते हैं, कौन वादे पूरे नहीं किए गए? किसानों के साथ में ये कहा गया था कि किसानों का पूरा कर्जा माफ़ किया जाएगा। माफ़ नहीं हुआ है। गिने चुने किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, पूरा माफ़ नहीं हुआ। दूसरा, किसानों के साथ में अन्याय ये हुआ कि समय पे उनको खाद नहीं मिलता है, ना उनको समय पे बिजली नहीं मिलता है। अभी मैं देखा हमारे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र का, ज़्यादा दूर का तो मैं नहीं कह सकता, कई किसान फसल लगाए हैं मगर उनको बिजली में कटौती कर रहे हैं और उनको टाइम में खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है। इस कारण से किसान बहुत परेशान है। तो क्या अगले बार आने वाले चुनाव में भूपेश सरकार की किसान विरोधी नीति जो आप लोगों द्वारा कही जा रही है वो आप किसानों तक ले जाएंगे? हाँ, बिल्कुल ले जाएंगे और ले जा रहे हैं। ये मैं आज भी बोल रहा हूँ, किसान जो है अब भूपेश बघेल के जो उनका लोक लुभान जो वादा था उसके बारे में अच्छी तरह से जान चुकी है। और ये अभी आज के डेट में सामने ये है कि 40% कटौती किसानों के चौथा किस्त का राशि जो है ना देना था, उसमें 40% कटौती किसानों के साथ में। फिर समय आ जाएगा, धान वान बुनाई का भुट्टा के समय आया था, इसमें खाद का समस्या था, वो किसानों को मजबूर होकर के ब्लैक में खाद खरीदना पड़ा। बिजली में कटौती कर रहे हैं, सिंचाई अगर कर रहे हैं, कोई भुट्टा उट्टा लगाए तो उसमें कटौती कर रहे हैं। इससे किसान परेशान है। और जब खरीदी का समय आता है तो ये 1 नवंबर से खरीदी करना चाहिए, वो दिसंबर में मात्र 15 दिन खरीदते हैं। कुछ किसानों का धान खरीदी होता है, कुछ किसानों का नहीं होता है। इस प्रकार से खाली किसान को परेशान कर रहा है, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास क्या क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के खिलाफ? वो मुद्दा तो गिनाते अभी हम थक जाएंगे और पब्लिक भी थक जाएगी। ये जितना वादा कर रहा है, जैसे किसानों के संबंध में, किसानों के लिए तो बिल्कुल विफल है। उसके बाद भी क्षेत्र के विकास के लिए कोई ऐसा ये नहीं है। आज भी अगर कोई कह दे कि फलाना जगह में बहुत बड़ा कॉलेज बनवा दिया, अस्पताल बनवाया या स्कूल बिल्डिंग बना, बिजली पानी में कोई वृद्धि हुआ, कुछ नहीं। बल्कि जितना भी 15 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के समय में जो हुआ था, उन्हीं का जो है बचा खूचा था, उसी का उद्घाटन में जाते हैं भूपेश बघेल जी और यहाँ के एमएलए साहब भी।